आज दोपहर को मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई जिसमें एक बुजुर्ग महिला भगवान के पास जाती है और उन्हें देख कर आती है और उसके 18 दिन बाद वो फिर से इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन अब जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसे फीवर होता है और फीवर के चलते ही वो ऊपर पहुंच जाते हैं। और आज भी वो हम सब के बीच जीवित हैं। आज भी अपनी वो सारी बातें बताते हैं, क्या हुआ था, कैसे वो इस दुनिया से गए और क्या उन्होंने सीखा और क्या वो लोगों को बताते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है और जब उसका अंत समय आता है तो उसके पास दो व्यक्ति आते हैं। दो व्यक्ति जो नॉर्मल कपड़े पहन कर आ रहे थे, लेकिन वो लोग जब नीचे आते हैं तो वो अपने कपड़े बदलते हैं। वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं और सर पर एक लाल पट्टी बांधते हैं। और उसके बाद वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से, जो उस समय, जिसका नाम होता है गजराज, जो उस समय बहुत ही भयानक बुखार में तप रहा था, उस बुखार के चलते अब वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। और वो देखता है कि वो लोग उसके सामने खड़े हुए थे, अब वो उन लोगों के सामने का साथ खड़ा है और जो उसका शरीर है वो उसकी खाट पर ही पड़ा हुआ है। खाट यानी चारपाई। अब तो चारपाई की जगह बेडों ने ले लिया है। हर घर में आपको बेड मिल जाएंगे, सिंगल बेड या डबल बेड। लेकिन ज्यादातर गांव में, घरों में आज भी चारपाई हैं और पहले तो सभी जगह चारपाई हुआ करती थी। अब वो देखता है और वो कहता है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, बाहर सोए हुए हैं। मुझे उनसे दो बात कर लेने दीजिए। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते हैं। रात के तकरीबन 11:15 बजे वो उनके साथ चला जाता है। वो क्या देखता है कि बिल्कुल जैसी हमारी पृथ्वी पर हमारे कमरे हैं, वैसा ही उसे कमरा नजर आता है। और उस कमरे में एक विशालकाय व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके पास एक किताब है। और उनके साथ एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जो उन्हें किताब दिखा रहे हैं। और वो जो विशालकाय व्यक्ति हैं, उन्होंने सिंपल ऐसे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल शांत, राजा महाराजाओं जैसे कपड़े थे। और वो बिल्कुल शांत थे और वो आगे जाता है। तो जो उसे साथ लेकर गए थे, यानी उन्हें आप यमदूत कह सकते हो, वो उन्हें कहते हैं कि अभी आप आगे मत जाओ, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। और वो वहां पर कागज पलट रहे थे, यानी उस बुक के पन्ने ऐसे पलटे जा रहे थे कि वो बिल्कुल रुकते नहीं थे। और वो व्यक्ति जो उनके साथ गया था, गजराज, वो देखता है कि ये क्या, ये कैसे पढ़ लेते हैं इतनी जल्दी। और वो इतनी जल्दी जल्दी कागज पलट रहे थे और वो फटाफट सबका जवाब दे रहे थे। सभी के लिए कह रहे थे इसको अब रहना है, इसको नहीं रहना। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम किसको ले आए, इसका तो अभी नंबर नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहते हैं, वो उसकी तरफ देखते तक नहीं है और वो उन्हें देख उसके बारे में बोल देते हैं कि इनका अभी नंबर नहीं आया है। जब नंबर नहीं आने की बात होती है तो यमदूत उसे वापस लाने लगते हैं। जब वो उसे वापस लाते हैं, वो यही सारी चीजें देखता है। उसके मन में बहुत इच्छाएं होती हैं उनसे पूछने की, लेकिन यमदूत उसे वापस बाहर की तरफ खींच रहे थे। लेकिन वो उनसे जिद करता है और कहता है कि महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि तुम दवाइयां देते हो, देसी दवाई देते हो, तुमने गुरु का आशीर्वाद पाया है, लेकिन फिर भी तुम उन दवाइयों के पैसे लेते हो। दरअसल वो व्यक्ति था, वो एक देसी दवाई दिया करता था लोगों को, एक छोटी सी एक पुड़िया बनाकर दिया करता था। लेकिन अब तक वो फ्री सेवा कर रहा था, लेकिन अब वो 1 रुपया उस दवाई का लेने लगा था, जबकि उसके गुरुजी ने उससे मना किया था। और जिस दिन उसने उस गुल्लक को फोड़ा और फोड़ने के बाद उसमें 19 रुपए निकले थे, उन 19 रुपयों को अपने काम में लिया। और जब काम में ले लेता है तो उसके बाद उसे इतना तेज भयंकर फीवर होता है, बुखार होता है, वो उन्हें सुबह ही तोड़ कर लेता है काम में और रात को वो बुखार में तप जाता है। करीबन 2-3 दिन तक उसे इतना भयानक बुखार रहता है कि सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी डॉक्टर्स जवाब दे जाते हैं, कोई भी उस बुखार का कारण नहीं लगा पाता है। और उसी बुखार में जब वो अपने घर में लेटा हुआ था और लोग कहने लगे थे कि इसकी नाक भी टेढ़ी हो गई है, अब ये मरने वाला है, क्योंकि जो लोग मरने से पहले बुखार या ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनकी नाक टेढ़ी हो जाया करती है। मरने से पहले कान ढीले से हो जाते हैं
और उसकी शक्ल बदल जाती है। तो उन्हें देखकर गांव के कुछ जानकार जो लोग होते हैं वो यही अंदाजा लगाते हैं कि ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उन्हें देखने के लिए उनके सभी रिश्तेदार आते हैं, पूरा परिवार, पूरे गांव वाले देखते हैं और कहते हैं कि अब तो जो गजराज है वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ऐसे कहकर सब घर से जा रहे थे और जब वो सोता है रात को तो तभी वो उनके साथ आ जाता है। जब वहां सिंहासन पर बैठा व्यक्ति ऐसे बताता है, यानी उसे हम यमराज ही कहेंगे, वो जब ऐसे बताता है तो गजराज को अपनी सारी गलती समझ में आ जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तो तुम बहुत समय जियोगे, लेकिन तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करना है जिसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़े, जिसके लिए तुम्हें दंडित होना पड़े। तुम्हें अपने नियम से चलना है। और ये चीज उन्हें बताते हैं और अब वहां से यमदूत उसे वापस ले आते हैं। वापस लाने के बाद उसी के शरीर में उसे छोड़ देते हैं और वो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसे कोई बुखार नहीं था और वो सुबह के 3 बजे अब सैर करने के लिए चला जाता है। घर में उसकी माँ सोई हुई थी, उसके भाई सोए हुए थे, जो छोटा भाई था, और वो सब सोए हुए थे। वो बाहर घूम कर आता है। जब वो बाहर घूम रहा था तो कुछ गांव के लोग भी मिलते हैं, क्योंकि अक्सर गांव में लोग जल्दी जग जाया करते हैं और जब गजराज को देखते हैं तो सभी आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतने दिनों से बीमार था और इतनी कमजोर हालत थी, और ये देखो आज कैसे हष्ट-पुष्ट ये खेल रहा है, क्या हुआ, कैसे ये ऐसे खेल रहा है। उसे समझ में कोई बात नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, पार्क में वर्जिश कर रहा था। इन सब चीजों को देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। दरअसल जो गजराज था वो, उसका मूल गांव जो था वो अलीगढ़ में था और वो रहता था दिल्ली के रोहिणी में। वहां पर सभी लोग पार्क वगैरह में जाया करते और वहीं एक दूसरे से मिला करते। अब ये चीज सब देखते हैं तो सब हैरान होते हैं। वो जब घर आता है तो घर पे माँ और उसका भाई भी जग चुके थे, उसकी पत्नी भी। सब देखकर बहुत हैरान होते हैं कि तुम तो इतने कमजोर हो चुके थे कि तुम कुछ भी नहीं खाते थे और आज तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है। तब वो बैठकर उन सबको बताता है कि आज मेरे साथ ये सब घटित हुआ है। जैसे ही ये सब परिवार जानता है तो परिवार बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जो भी कुछ उसके साथ हुआ रात के 11:15 बजे के बाद सुबह के 2:30-3 बजे तक ये सब कुछ हुआ था। इस दौरान में वो यमलोक की सैर करके आ गए थे। अपना जो भी उन्होंने कुछ गलत किया था उसका उन्हें आभास हो गया था और अब वो पूरे परिवार को ये सारी बातें समझाते हैं और उसके बाद सभी को ये कहते हैं कि मुझे अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे अपने जीवन में कभी भी किसी से कोई झूठ नहीं बोलना है और कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। वो आज भी डेली पार्क जाते हैं और अब वो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। जब उनके साथ ये घटना हुई थी, जब उनकी उम्र करीबन 25 से 26 साल थी, लेकिन अब उनकी उम्र करीबन 60 साल हो चुकी है और वो बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं और वो भक्ति में रहते हैं, भगवान का तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एक साधारण गृहस्थी में रहते हुए एक साधारण तरीके से रहते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो एक साधु की तरह बन गई है। जब उनसे पूछा जाता है कि ये बात, लोग कहते हैं कि इन सब का क्या प्रमाण क्या है कि तुम ऊपर गए और फिर उसके बाद आए, कौन कह सकता है, ये तो मनगढ़ंत भी हो सकता है। लेकिन उसका एक दोस्त था जिसे ये सब कुछ पता था। उससे जब पूछा गया तो वो भी कहता है कि वाकई में ये सच बात है और जिस दिन से इनके साथ ये हादसा हुआ है आज तक इन्होंने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला है। चाहे कितनी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ये ना झूठ बोलते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं और बहुत ही एक साधुत्व जीवन जी रहे हैं। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत एक अच्छी सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं करना चाहिए, कभी भी हेरा फेरी कर कर कोई भी पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कर्मों के दंड हैं वो हमें मिलते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हम भरते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। ये पहली कहावतें बनी हुई हैं। तो ये जो कहावतें बनाई गई ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई हैं और हम अगर इन सभी कहावतों को ध्यान में रखकर जीवन जीते हैं तो शायद हम कोई भी गलत काम जीवन में नहीं करेंगे। यही सीख ये व्यक्ति देता है जिसका नाम गजराज होता है और वो एक और बात बताता है। वो बताता है कि जब मैं यमराज जी के पास था तो उसी समय वो कहते हैं इनकी जगह किसी और को आना था और उसका नाम बताते हैं होतीलाल। होतीलाल जो कि बड़े नीम के नीचे रहता है। ये जो सोए हुए थे इनके आंगन में पेड़ था
और वहां पर इनका घर था, उस घर के आंगन में पेड़ था, तो वहां पर इनका कमरा था। उस कमरे में ये सोए हुए थे और वो जो यमदूत होते हैं वो इन्हें ले जाते हैं। अब ये सारी बातें वो बताते हैं और शाम के करीबन 4 बजते हैं, पूरा दिन निकल जाता है। जो लोग देखने के लिए आ रहे थे कि गजराज की हालत खराब है, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तो भगवान ने कह दिया है, मुझे अभी और जीना है, लेकिन अब होतीलाल इस दुनिया से जाएंगे, वहां पर उनका नंबर आ चुका है। और शाम को 4 बजे देखते हैं कि जो होतीलाल है वो इस दुनिया से जा चुका था। पूरे गांव में एक बहुत ही बड़ी बात फैल जाती है कि इसे तो पहले ही पता चल गया था, तो वाकई में ये तो ऊपर होके आया है, क्योंकि उसकी बातें सच हुई और इस बात से सभी को विश्वास हो जाता है। और आज भी वो जीवन में अपने ऐसी बातें करते हैं जो सभी के लिए अच्छी होती हैं, सभी को एक सीख देती हैं। ये थी एक व्यक्ति की कहानी जो ऊपर जाता है और ऊपर जाकर एक चीज सीख कर आता है और भगवान की भक्ति में उतर जाता है। आपको इसे सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है गौरव जी, जो कहते हैं कि मुझे भी पुनर्जन्म याद रहे, मैं भगवान से दुआ करता हूँ और ये बातें सच्ची होती हैं, वाकई में लोगों के जीवन में घटित होती हैं। गौरव जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें अपना प्यारा सा कमेंट लिखा। अगला नाम आता है नीलम मीनू जी, जो कहती हैं सत्य घटना है और भी आगे अगर कोई घटना होती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो चैनल है ये आप सभी का चैनल है और इस पर ऐसी सारी वीडियोस लाई जाएंगी, जो भी हमें जहां से खबर मिलती है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ते रहें और आपका ये जो चैनल है, आपका जो परिवार है, ये भी आगे बढ़ता रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग, जो कहते हैं वेरी गुड सिस्टर। थैंक यू भाई, आपने हमें सिस्टर कहकर संबोधित किया है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे लगता है कि वाकई में अपना परिवार बात कर रहा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरला देवी जी, वो कहती हैं ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं जो सपने देखती हूँ वो सपने सच हो जाते हैं। उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि वो जो अपने जीवन में कुछ भी देखती हैं सपने में, तो वो उनके जीवन में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, अगर हम अध्यात्म से जुड़ते हैं और हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, तो वाकई में हमें एहसास हो जाता है, वाकई में हमें पता चल जाता है। और ये बात तो साइंस भी मानती है कि जब इंसान अपने नियम और धर्म से रहता है तो उसकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। तो इस जो छठी इंद्री जागृत होती है, इसे साइंस के अकॉर्डिंग भी हम में से सभी लोग कर सकते हैं। अगर हम टाइम से रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, तो वाकई में हमारी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। सरला देवी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अपने जीवन के एक्सपीरियंस आप सभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो हम अपने चैनल पर उसे डालेंगे, आप अपनी कहानी हमें लिखकर भेजिएगा। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा से हैं। कई बार इनका नाम मैं ले चुकी हूं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी हर वीडियो पर ये अपना प्यार भरा कमेंट भेजते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे बेटे की उम्र के हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आप जीवन में तरक्की करो, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है खुशबू माली जी, जो माधवगंज से हरदोई से हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं। बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और आपका अपना यूट्यूब परिवार भी आगे बढ़ सके। जो भी हमारे चैनल पर है, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने आज एक व्यक्ति को देखा मार्केट में, तो वो मेरी वीडियो देख रहे थे। वो कहते हैं कि इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी वीडियो मेरे सामने नहीं आ पाती हैं। मैं कभी कभी आती हैं, जब मैं उन्हें देखता हूं तो उन्होंने मैंने बताया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, व साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आएगा। तो उन्होंने बहुत हंसते हंसते, बहुत खुशी से हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। ऐसे ही आपका भी अगर किसी का सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला नाम आता है सरला देवी जी, जो कहती हैं ये सब ध्यान लगाने से होता है।
जी बिल्कुल, आप सही कहते हो। अगर हम ध्यान लगाते हैं तो वाकई में हमें चीजें पहले एहसास होने लगती हैं और जो भी हमारे साथ होने वाला होता है उन सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और हम सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए जो योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो लोग जो ध्यान लगाते हैं, चाहे वो नॉर्मल परिवार से क्यों ना हो, वो सभी सतर्क रहते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीते हैं। अगला नाम आता है शिवम शर्मा जी। जो शिवम शर्मा जी हैं वो कहते हैं जय श्री राम। बिल्कुल जी, जय श्री राम। राम भगवान के बिना तो वाकई में कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो वो धरती पर आए और जो उन्होंने जीवन जिया, उससे हमें एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमें अपना पत्नी धर्म कैसे निभाना चाहिए और पुत्र धर्म कैसे निभाना चाहिए और भाई धर्म कैसे निभाना चाहिए। उन्होंने हमें सभी धर्मों के बारे में बताया है। अगर हम ध्यान से इन चीजों को देखते हैं तो वाकई में उन्होंने हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। अगर उन्हीं की तरह हम जीवन जीते हैं तो वाकई में हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जी भी कहे जाते हैं। तो उनके नाम के आगे जो लगा है वो उसका अर्थ आप इजीली निकाल सकते हैं। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तहे दिल से आपका आभार है। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं। हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और हमारे अंकल जी लगते हैं। बेटी कहकर हमें संबोधित करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो कहते हैं हमें आप जब हमारा नाम लेती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी डिटेल लिखते हैं, अपने कमेंट लिखते हैं। वाकई में हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार से बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैं नाम लेना चाहूंगी उनका जिन्होंने कहा है कि ये आप क्या कहते हो, क्या सबूत है आपके पास, और वैसे ही आप सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो। ऐसे कैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है। इनका नाम तो नहीं है, लेकिन इनके चैनल का नाम है आर के नेक्सल। अब आर के नेक्सल से इनका नाम चैनल है और उससे ये कमेंट आया है। तो मैं इनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी कि ये कहती हैं कि ये बातें सच्ची नहीं है, किसी ने किसी को देखा है। तो हमारा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान। क्या किसी ने भगवान को देखा है? लेकिन फिर भी ये बातें सच्ची हैं। भगवान वाकई में हैं। हम सबके अंदर हैं भगवान, और समय समय पर आकर हमें भगवान दर्शाते हैं, हमें भगवान एहसास कराते हैं। और ये हमारे देश में इतने इतने ऋषि मुनि हैं, ये सब भगवान को मानते हैं और हम लोग भी भगवान को मानते हैं। हमारी सबकी आस्था भगवान में है। क्या आप उस पर सवाल उठा सकती हैं? और ये लोग जो भगवान के पास जाकर आते हैं, वो बड़े बड़े साधु जो हिमालय में पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और वो जो अपने शरीर को इतने इतने सालों तक जीवित रखते हैं, अपने शरीर को छोड़कर वो ब्रह्मांड में घूमने के लिए निकल जाते हैं। क्या ये बात गलत है? अगर ये बातें गलत हो सकती हैं, तो जो बातें हम सुनते हैं ऋषि मुनियों के बारे में और जिनकी हम पूजा करते हैं, जो सदियों से हमारे सामने चली आ रही हैं, वो बातें, इन दोनों में कोई तो फर्क होगा या कहीं ना कहीं तो कोई लॉजिक होगा। तो आप अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हैं आप, और अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी बुरी लगी है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया था उसके लिए ये जवाब देना जरूरी था। आपको जैसा भी लगा हो उसके लिए सॉरी और तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना सवाल लिखा, क्योंकि ऐसे क्रॉस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमें एक टॉपिक मिलता है। जेन्युइन बात मैं आपको बताऊं तो हमें वाकई में एक टॉपिक मिल जाता है, जिससे हमारा जो है, ये जो हमारा चैनल है, ये किसी भी अंधविश्वास को नहीं फैलाता है और किसी भी चीज को नहीं कहता है कि ये हमने कहा। लेकिन ये जो बातें हैं सारी भगवान ने लोगों को दर्शाया है और उन लोगों के द्वारा बताई गई सारी बातें हैं। और हम तो भगवान को मानते हैं, हम आस्था रखते हैं, और अगर भगवान है तो सब कुछ हो सकता है। पर आपको जैसा भी लगा है आप फिर से कमेंट जरूर करिएगा। अब आप सभी से विदा चाहूंगी। आज के लिए कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।